एक नहीं दो नहीं क्या 10-10 एक्सपेरिमेंट ने टीम इंडिया को राजकोट T20 में हराया। आखिरकार एक खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में क्यों खिलाया। अब पहले दो T20 मुकाबले जीतने के बाद राजकोट में जब टीम इंडिया उतरी तो हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि तीसरा T20 जीतकर सीरीज को हम अपने नाम कर लेंगे, लेकिन उलटफेर हो गया। राजकोट के रण में इंग्लैंड की टीम ने बाजी अपने नाम कर ली। टीम इंडिया में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिले। अब एक्सपेरिमेंट एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, लेकिन यहाँ तो 10-10 एक्सपेरिमेंट गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी करती हुई नजर आए। एक खिलाड़ी तो बल्लेबाजी के लिए तरसता रहा, डगआउट में बैठा रहा कि अब मेरी बैटिंग आएगी, अब मुझे भेजा जाएगा, लेकिन हेलमेट पहने हुए वो खिलाड़ी बैठा रहा चुपचाप। इसके अलावा ऑलराउंडर्स खिलाए तो उनसे पूरे ओवर नहीं डलवाए, बल्लेबाज खिलाए तो उनसे गेंदबाजी करा दी। राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। तो एक एक करके आपको हार के कारण बताता हूँ, वो 10 एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो हो गए पूरी तरीके से फेल। दरअसल वॉशिंगटन सुंदर, जिनको बतौर ऑलराउंडर खिलाया गया, उनसे करवाया गया सिर्फ एक ओवर। अरे जब एक ओवर ही करवाना था तो फिर इनको खिलाना ही क्यों था, किसी और को मौका देते। सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी कराई, 15 रन दिए, कंधे वैसे ही झुक गए थे, लेकिन फिर ओवर ना डलवा के उनका मोराल पूरा तोड़ दिया। अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी क्यों दी गई भाई, एक ओवर आपने अभिषेक शर्मा से क्यों करवा दिया। जब आपके पास वॉशिंगटन सुंदर हैं या अक्षर पटेल का एक ओवर बचा है, मोहम्मद शमी का ओवर बचा है, आप क्यों अभिषेक शर्मा को उतार रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 4 रन दिए, लेकिन उनसे गेंदबाजी इस वक्त क्यों करवा रहे हैं। जब रन ज़्यादा बन रहे थे, धीरे धीरे रन बोर्ड पर लग रहे थे, आप क्यों करवा रहे हैं। तिलक वर्मा का डाउन क्यों बदल दिया भाई, पिछले मैच में आपको जीत दिलाई थी। अब सूर्य कुमार यादव आ गए। अब ठीक है, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन T20 में इतना कौन सोचता है। संजू सैमसन पहले आउट हो गए, आपको लगा कि अभिषेक शर्मा के बाद अगर तिलक वर्मा जाएंगे, लेफ्टी हो जाएंगे तो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। अरे क्या इससे पहले 2 लेफ्टी बल्लेबाज बैटिंग नहीं करते क्या, 2 राइटी बल्लेबाज बैटिंग नहीं करते। आप ऊपर आ गए नंबर 3 पर, आपने क्या कर लिया, सूर्य कुमार यादव, आप भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। आप यहाँ 14 रन बनाकर आउट हो गए। आप अपने ही शॉट खेलने में लगे रहते हैं, और ये पहली बार नहीं है सूर्य कुमार यादव, पिछले बहुत टाइम से स्काई जो है ना, उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब चल रहा है। बस वो टीम जीत रही है, इसलिए इन पर अभी तक कोई रोशनी डली नहीं, प्रकाश इन पे पड़ा नहीं कि कप्तान क्या कर रहा है। अब आपको बताता हूँ अगला एक्सपेरिमेंट। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल पर ज़्यादा भरोसा दिखा दिया। अरे भाई, आपने तो हार्दिक पांड्या के बाद ही दोनों को बल्लेबाजी करने भेज दिया। ऐसा क्यों भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों। फिर राइटी लेफ्टी का सोच रहे थे क्या। T20 क्रिकेट में राइटी लेफ्टी थोड़ा ना सोची जाएगी, उसमें तो आइए रन बनाइए जाइए। वनडे क्रिकेट होता सोचा जाता। अब आई ध्रुव जुरैल की बारी। ध्रुव जुरैल को किस लिए क्यों नहीं खिलाया गया, क्या वजह थी कि इनको मौका नहीं दिया गया। उनको नंबर 8 पर बल्लेबाजी करवा रहे हैं आप। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को पहले भेज रहे हैं। क्या आपको ध्रुव जुरैल पर भरोसा नहीं था। अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप रमनदीप और शिवम दुबे को क्यों नहीं खिला रहे। आपको ऑलराउंडर मिल जाते भाई, चौके छक्के तो ये भी मारते हैं। तो आपको ध्रुव जुरैल को खिलाने का मतलब क्या था जब 8 नंबर बैटिंग करवा रहे। इसके अलावा अर्शदीप को आपने बाहर किया, सबको लग रहा था अर्शदीप रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन आपने अर्शदीप को बाहर किया, शमी को खिला लिया। शमी ने क्या कर लिया, शमी को बाद में खिलवा लेते, एक मैच और बाद में एक्सपेरिमेंट कर लेते, ये सीरीज सील कर लेते। अब सीरीज जो है फंसती नजर आ रही है। ऐसे में ध्रुव जुरैल का खिलाना भी अब सवालों के घेरे में। आपने खिलाया, आपने उनसे विकेट कीपिंग करा रहे हैं, वो सिर्फ फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी नहीं करा रहे। आप ऊपर भेजिए ना उस खिलाड़ी को। आप हार्दिक पांड्या के बाद बैटिंग करवा सकते थे ना, आप 8 नंबर पर बैटिंग करा रहे हैं। इसके अलावा जब ध्रुव जुरैल ने शॉट मारा तो हार्दिक पांड्या सिंगल लेने से मना कर रहे हैं। अरे ध्रुव जुरैल बल्लेबाज है भाई, वो टेलेंडर नहीं है कि उन पर भरोसा नहीं है। तो हार्दिक पांड्या भी अगले ओवर की पहली गेंद पर चलते बने। अब सोशल मीडिया पर भी ध्रुव जुरैल को लेकर जो है वो कई सारी चीज़ें हो रही है। हर कोई कह रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, तमाम बड़े एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, आकाश चोपड़ा भी यही कह रहे हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा तमाम फैंस भी कह रहे हैं कि ध्रुव जुरैल एक टेलेंडर थोड़ी ना है भाई। ध्रुव जुरैल जो है वो एक बैट्समैन है। वो हेलमेट पहन के बेचारे बाहर अपना इंतजार कर रहे हैं डगआउट में कि अब मेरी बैटिंग आएगी, अब मेरी बैटिंग आएगी, अब मैं जाके चौके छक्के मारूंगा। गौतम गंभीर साहब बैठे हुए हैं कि हाँ आएगी आएगी। जब मैच निकल गया तब उनको भेज रहे हो। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को आपने पहले बैटिंग करा दी। लेकिन यहाँ पर नाइंसाफ़ी तो ध्रुव जुरैल के साथ हमें लगता है कि हो रही है। आपको क्या लगता है, ध्रुव जुरैल को पहले बैटिंग करवानी चाहिए थी या फिर सही नंबर पर जुरैल को भेजा है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।